हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। कुछ पंक्तियों के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। महज किरदार ही क्यों, खुद में एक कहानी बनो। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो, पहले एक अच्छे इंसान बनो, हिंदुस्तानी बनो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन जो वीर हैं उन सभी का आप सम्मान करें, और सम्मान करना भी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। स्वतंत्र जो देश हमारा है वो स्वतंत्र एंड गणतंत्र हुआ है, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि आज का दिन खास क्यों माना जाता है, तो उनको मैं बता दूं कि दरअसल हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पूरे देश में संविधान जो है वो लागू करा गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करा गया था। भारत में पूरी तरह से रिपब्लिक हो गया था इस दिन, इसलिए 26 जनवरी को एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और इसीलिए भारत तभी से लोकतांत्रिक यानी रिपब्लिक कंट्री हो गया। तब से अब तक हम मनाते आ रहे हैं। बात करें अगर 26 जनवरी 1950 की, तो उस दिन यानी कि देश के जो फर्स्ट राष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। उन्होंने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा लहराया था। भारत को पूर्ण लोकतांत्रिक घोषित किया गया था उस दिन, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक डे एज अ सेलिब्रेट हम करते हैं तब से। अगेन आई विल से विशिंग यू अ ग्लोरियस रिपब्लिक डे। लेट अस रिमेंबर द गोल्डन हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री and feel proud to be a part of India. Let us come together on Republic Day to celebrate the spirit of unity and patriotism. Rejoice in the glory of India and its freedom fighters on this Republic Day. उनको कभी ना भूलें और ना कभी भूला जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमने फ्रीडम प्राप्त करी थी। So if I give some positive and transformable words, then I say at least you should talk. You should talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss a meeting with an excellent person in this world. You know who is excellent person? It's you. So language is considered a powerful tool for communication for several reasons. Firstly, language allow us to understand, to convey complex ideas, thought and emotions. Yes friends, so अनेबल करती है लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अनेबल कर पाते हैं, एक्सप्रेस को शो कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर एंड अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द sharing of knowledge and information, which is crucial for learning and progress. Yes friends, so that's why I focus only two languages, in which first language I know very well, which is Hindi, and second language is English. So English is very important for हर एस्पेक्ट को देखते हुए इंग्लिश इज़ कंपलसरी। अगर आप जॉब में जाते हैं तो हर जगह आप आज के टाइम में इंग्लिश पाएंगे, और इसके साथ ही साथ स्कूल में भी कंपलसरी है इंग्लिश, और हर जगह नोटिस जो आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं आज के टाइम में। अगर आप ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं बाहर, तो वहाँ पर भी इंग्लिश में जहाँ तहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो इंग्लिश इज़ कंपलसरी आना चाहिए। सो अगेन आई वुड से दैट हैप्पी रिपब्लिक डे, और आप एंजॉय करें इस दिन के लिए, और ज़रूर कुछ नया संकल्प लें आज से कि हम ये काम करेंगे और ये बुराइयाँ छोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, English. When it comes to English speaking skills, you should not pay too much attention to grammar rules at first. Yes, but this does not mean that we should ignore English grammar. आप completely इंग्लिश ग्रामर को इग्नोर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, इफ आई कंक्लूड, देन बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन
learning. So for speaking English, first of all, basic English grammar rules play an important role in learning English. If you know that, if you understand basic grammar rules, then you speak in well manner, both written as well as spoken. Without grammar rules, you can sometime make yourself understand with short and simple expressions only. What you may fail when you when you face complicated expressions, then at that time there is a requirement that the correct order or structures of words किस तरह से करने हैं, वो उसके लिए बेसिक ग्रामर्स की नीड होगी, इसलिए बेसिक ग्रामर तो कंपलसरी है. सो एज अ बिगिनर you must know basic English grammar rules, as they show you how to arrange vocabulary and make meaningful expressions. Here we discuss some basic grammar rules to help in your speaking within correct manner, correct way, in which first rule is subject verb agreement and active and पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, आर्टिकल्स कैसे यूज़ करे जाते हैं, टेंसेस कैसे यूज़ करे जाते हैं, प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करी जाती हैं, हाउ टू यूज़ मॉडल वर्ब. तो ये सब आपको आना चाहिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर अगर स्पीकिंग करना चाहते हैं तो. इन मॉडल वर्ब देयर इज़ अ could, should, might and must are modal verb which conveying necessity, possibility, permission, ability. इन चीज़ों को शो करता है मॉडल वर्ब. सपोज यू मस्ट शट द कंप्यूटर राइट नाउ, दैट इज द एग्जाम्पल. तो हेयर व्हाट शो दिस एग्जाम्पल, क्या शो कर रहा है ये एग्जाम्पल. सो बेसिकली अर्जेंसी यहाँ पर शो हो रहा है. इन सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अर्जेंसी की बात हो रही है. यू मस्ट शट द कंप्यूटर राइट नाउ, तो मस्ट यहाँ पर आ गया. सो अगेन आई विल डिस्कस हाउ यू कैन ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट विद सम सेंटेंसेस. एज चलो कुछ नया सीखते हैं. लेट्स लर्न समथिंग न्यू. जैसे चाय गरम कर दो, हीट अप द tea. For the translating these sentences, what things is required, tell me in comment box. So brain, yes friends, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. It means use your brain. जैसे क्या मैंने आपको सही समझा, did I get you right, did I get you right. जैसे उसके ज़िम्मेदार तुम हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन, या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रीज़न. सो जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं, इसे अपनी ही चीज़ समझें. इट्स ऑल योर्स. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. इट्स नो यूज़ गोइंग देयर. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे ज़्यादा भाव मत खाओ. डोंट एक्ट सो प्राइसी. जैसे अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ. डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर. जैसे ये खुशी के आंसू हैं. सो दीज आर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस. अपने काम पर ध्यान दो. इट मीन्स कंसंट्रेट ऑन योर वर्क. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे उसने कभी मेरी परवाह नहीं की. तो ही नेवर केयर्ड फॉर मी. जैसे उन्होंने काफ़ी मेहनत की. दे हैव वर्कड हार्ड. वह उसके तरफ या फिर वह उसके लायक नहीं है. ही इज़ नॉट वर्थ इट. यस फ्रेंड, गॉट इट. एज आपका काम कैसा चल रहा है. हाउ अबाउट योर वर्क. जैसे आप बच नहीं सकते. तो यू कांट एस्केप, मतलब आप बच नहीं सकते. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे मैंने आपसे कुछ नहीं कहा. आई डिडंट से एनीथिंग
to you. Let's take another example. मैं कल से काम करूँगा. बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं, मैं कल से काम करूँगा. I will work from tomorrow. I will work from tomorrow. आप भी बोल सकते हैं. जैसे तो आप भी बोल सकते हैं. अगर आप इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक मी. सो जैसे ज़रूर कोई बात है. इट्स डेफिनेटली समथिंग. ज़रूर कोई बात है. सो जैसे मुझे आंसर चाहिए. आई नीड आंसर. आई शैल ड्राइव टुडे. आज गाड़ी मैं चलाऊँगा. आई शैल ड्राइव टुडे. जैसे मेरा दिमाग ख़राब मत करो. डू नॉट डिस्टर्ब मी, या फिर डू नॉट डिस्टर्ब माई माइंड. हम लगभग 5 बजे पहुँचे वहाँ पर. अगर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स ट्रांसलेट इट. बी रीच्ड एट अबाउट 5 o'clock. बी रीच्ड एट अबाउट 5 o'clock. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे कल किसने देखा है. तो हु हैज़ सीन टुमारो. कल किसने देखा है. ये हुई ना बात. कई लोग ये बोलते हैं, ये हुई ना बात. दैट्स द वे. अगर वीडियो वाकई अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए. कम टू अवर टॉपिक विच इज़ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश. सो मेरा यकीन करो, बिलीव मी, आई विल फाइंड इट. मैं उसको ढूंढ के रहूँगा. आई विल फाइंड इट. जैसे मैंने कब कहा, व्हेन आई डिड से. मैंने कब कहा, व्हेन आई डिड से, या व्हेन डिड आई से. सॉरी, हद हो गई. ये तो हद ही हो गई. दिस इज़ टू मच. कुछ काम कर लो. डू सम वर्क. वो घर पर नहीं है अभी. मतलब ही इज़ नॉट एट होम, या ही इज़ नॉट देयर. वो यहाँ पर नहीं है. जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? आई कैन डू एनीथिंग. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरव्यू. So whenever any person attempt the interview, then there are many factors are involved in interview, like interview qualification, experience, behavior, attitude, physical and mental strength, as well as many other factors also involved. So if I talk about questions related to qualifications, then simply, first of all, you give your what you do in qualification. So I graduated from XYZ. Suppose from XYZ university college in the year of 2024. इस तरह से आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं while you facing interview. No matter you have diploma, management course or certificate course, so tell them if asked by interviewer और इंटरव्यू पैनल के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप रिप्लाई में दे सकते हैं आंसर. यस, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस और इम्प्रेस इंटरव्यूअर, then whatever asked by him, you should tell them in precise manner with confidently. But you don't forget to calmness as well as confidence. So suppose interviewer asked what motivate you, then you can tell them like I am self motivated. Yes friends, I am self motivated, or I take pride in my work. So you can also say I am good at problem solving and I perform well under pressure. This type of answer you can tell them while interviewer asks from you in interview. Yes friends. So one more thing, which is put some strong point in interview so that they will impress like I am really good at showing initiative, presenting information or problem solving or controlling budget. This type of factor if you involve in your answer, then definitely interviewer impressed by your interview, by your presentation. Or if you creative, then you can tell them
as I am really good at showing creative ideas. Yes, friends. Next thing is that which is make sure you highlight your language skills. Like I am confident in speaking of English, or you can say I feel comfortable in speaking English. If you put language factor in answer, then definitely interviewer impressed by your answer. And one more thing, you should also describe about your background, where you are from, where you grew up. Like I was born in particular place and grew up in another place, or where you currently live. Tell them whatever asked by interviewer, tell them. And at least one, at least you may asked to talk about how you had like to develop and where you see yourself in the future. This type of question also asked by interviewer. Again I say, आज के लिए इतना ही रखते हैं।